हमारे साथ करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्णता को प्राप्त करना। हम अपूर्ण हैं, अपूर्ण है। अपूर्णता से क्रमशः मंजिल को पार करते हुए हम पूर्णता तक चले जाना है। पूर्णता की लंबी मंजिल को पार करना, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारे जीवन का क्रियाकलाप। हमको लंबी मंजिल पार करनी पड़ेगी चलते हुए जिन टांगों पर सवार होकर के हमको लंबी मंजिल पार करनी पड़ेगी। वो टांगें क्या हैं, वो कदम क्या हैं? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट की तरीके से करता हुआ सिपाही से लेकर के सामान्य नागरिक तक वह हर पथिक बराबर बढ़ता हुआ चला जाता है, दो पांव को उठाता हुआ। दो पांव कौन से हैं? अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, जीव भाव को समाप्त करके ब्रह्म भाव तक जा पहुंचने के लिए कौन सी मंजिलें? दो हैं। एक को हमने योग के नाम से पुकारा और एक को हमने तप के नाम से पुकारा। योग और तप, योग और तप, योग और तप, यही दो मंजिलें और यही दो राहें इनको पूर्ण करता हुआ जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा तक जा पहुंचता है। ये दो राहें क्या है, दो मंजिलें क्या हैं, दो कदम क्या हैं? योग क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ देना। योग का अर्थ होता है जोड़ देना। किसको किससे जोड़ देना? जीव को ब्रह्म से जोड़, शुद्धता को महानता के साथ में जोड़ देना। हमारी परिधियां, हमारी सीमाएं बहुत छोटा वाला दायरा जोड़ना। किसके साथ जोड़ना? उस महानता के साथ जो विभू है, जो फैला हुआ है। हम छोटे से अपने दायरे को समाप्त करेंगे और छोटे से दायरे को समाप्त करके हम विशाल में लय हो जाएंगे और लीन हो जाएंगे। जैसा कि मैं आप कितनी बार गंगा का उदाहरण दे के चुका हूँ। छोटा वाला नाला गंगा में लय हो जाता, विलीन हो जाएगा। छोटी वाली बूंद अपनी हस्ती को और अपने अस्तित्व को मिटा करके समुद्र में लीन हो जाती है और लय हो जाती है। उनको लीन हो जाना और लय हो जाना। कहाँ लय हो जाना है? भगवान में। भगवान में किस तरीके से लय होना होगा? भगवान कहाँ रहता है? भगवान के पास हम किस तरीके से जाएंगे? भगवान में किस तरीके से लय होंगे? भगवान व्यापक है और भगवान विभु है, सब में समाया हुआ है। उसका दृष्टिकोण बड़ा विशाल है। स्वयं के लिए कुछ चाहता है कि नहीं? भगवान क्या चाह सकता है हम और आपसे, और क्या दे सकते हैं हम और आप भगवान को? हम तो एक जर्रा है, एक कण है, और वो तो ब्रह्मांड के बराबर विस्तृत है। हम क्या दे पाएंगे उसको? कुछ दे नहीं सकते उसको। तो क्या दे सकते हैं? हमको मित्रों अपने आप को, अपनी हस्ती को भगवान को प्रदान करना पड़ेगा। अपनी हस्ती को क्या? अपनी हस्ती को वो जो कि पानी का बबूला चारों ओर अपने एक हवा का घेरा और एक दायरा बना करके जा बैठा है। भीतर भर गई हवा को भर जाने के कारण पानी का बबूला उठा और उसने अपना घेरा अलग बना लिया, दायरा अलग बना लिया। लोगों ने उससे मजाक उड़ाया, अरे चल रहा है बबूला, ये चल रहा है बबूला। क्षणभंगुर बबूला, मजाक की चीज, पास की चीज अलग हो गया ना। हाँ, अलग हो गया। जो कोई अलग हो जाता है वो पानी का बबूला हो जाता है। मजाक की चीज बन जाती है, क्षणभंगुर हो जाता है। अभी उसकी संपदाएं बनती हैं और अभी उसकी संपदा बिगड़ के नष्ट हो जाती हैं। ये क्या है संपदाएं? ये है हमारा मैं का एक छोटा सा दायरा हवा का हमने भर दिया। हवा का दायरा भर दिया और वो बबूला अलग हो गया। किससे? पानी से अलग हो गया, धारा से अलग हो गया, लहरों से अलग हो गया, अलग दिखाई पड़ने लगा। इस भिन्न होने की मादा को, भिन्न होने की वृत्ति को अब हम समाप्त करेंगे और पानी की लहर बन करके रहेंगे और पानी की धारा बन करके रहेंगे। बबूला हमारा जो अलग नाम था उसको हम खत्म करेंगे। ये क्या है संकल्प? ये मित्रों योग का संकल्प, जोड़ देने का संकल्प है। बबू ने ये संकल्प किया, अब हम अपना छोटापन और छोटा सा दायरा खत्म करेंगे और पानी की धारा में होकर के, लहरों में होकर के, सहता में होकर के चले जाएंगे, उसकी मस्ती को मिला देंगे। योग इसी का नाम है। योग के लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, कर्मकांड करने पड़ते हैं। कर्मकांड साधन है, साध्य नहीं है, जैसे कि आम लोगों ने समझ लिया है। लेती, दोस्ती, वस्ती और वज्रावली, कपालभाति ये किस काम के लिए की जाती हैं? ताकि हमारे शरीर की और मन की सिद्धि हो जाए। शरीर के ऊपर कितने कुशार कलमश पाप और ताप हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। अगर हम इसको समाधान नहीं कर सकेंगे, मलों को,
मल मल आवरण और विक्षेप, यही तो है बांध देने वाले, जिनने कि हमको और हमारे भगवान को दोनों को अलग कर दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। इनको हम दूर करेंगे मलों को। हाँ, ये क्या करते हैं, ये मित्रों हठयोग की षट क्रिया चला, इसमें कि हम मनों की मलिनता को साफ करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। पेट में से जो टट्टी भरी पड़ी है बस्ती के द्वारा हम निकालते हैं, और पेशाब के भीतर जो मलिनता भरी पड़ी है उनको हम बज्जोड़ी क्रिया के द्वारा निकालते हैं। और जो पेट में हमारे में गंदगी भरी पड़ी है उसको नेति, और जो मस्तिष्क में गंदगी पड़ी है उसको हम नेति के द्वारा निकालते हैं। और जो पेट में और गंदगी भरी पड़ी है उसको हम दुष्पत्ति के माध्यम से निकालते हैं, बमन के विरेचन के माध्यम से निकालते हैं। पहला क्रियाकलाप क्या है योग का, गंदगी का सफाई कर देना और गंदगी को दूर करना। गंदगी को शरीर की सफाई के अगर आप कर लेंगे तो काम चलेगा नहीं। वो क्रियाकलाप जो आपने किया था नेति धोती बस्ती बज्जौली के रूप में, अगर आपने केवल शरीर का ही संशोधन कर लिया तो बात कैसे बनेगी। कल फिर कफ इकट्ठा हो जाएगा, कल फिर टट्टी इकट्ठी हो जाएगी, फिर परसों फिर टट्टी इकट्ठी हो जाएगी, फिर कल नाक में कफ फिर इकट्ठा हो जाएगा और कान में कफ फिर इकट्ठा हो जाएगा। शरीर को संशोधन कहाँ तक करते रहेंगे। चलिए यही मान लो आपको शरीर को आप संशोधन कर ही लेंगे तो उसमें शरीर का ही तो लाभ होगा ना, शरीर का ही तो पुरस्कार होगा ना। जीव तो शरीर से लगेगा ना। शरीर अगर मिलने वाला होगा तो मिट्टी में ही तो मिलेगा। शरीर को अगर कभी मिलना पड़ेगा तो भगवान में नहीं मिल सकता कोई किसी का शरीर तो हमेशा मिट्टी में मिलने वाले हैं, पानी में मिलने वाले हैं, हवा में मिलने वाले हैं। मरने के बाद में हमारा शरीर हवा में शामिल हो जाएगा और हमारा पानी में शामिल हो जाएगा और मिट्टी में शामिल हो जाएगा। भगवान में कहाँ से मिलेगा, जड़ है तो जड़ चीजें जड़ में मिल जाएंगी। जड़ का संशोधन अगर आप करते भी चलिए मान लो आपको कि आपने सफाई कर ली अपने दिल की, उसको आपने टट्टी की सफाई कर ली और पेशाब की सफाई कर ली और आपने नाक की सफाई कर ली और कान की सफाई कर ली, सारी सफाइयाँ कर ली, फिर हुआ क्या, अगर शरीर तो साफ हो गया ना। शरीर साफ होकर के बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये तो कहेंगे ना कि शरीर की बीमारियाँ नहीं होंगी और शरीर की बीमारियाँ नहीं होंगी, तो ठीक है आप अच्छी तरीके से रहेंगे, आपको बुखार नहीं आएगा, खांसी नहीं होगी, बात समाप्त हो गई। योग हुआ ही नहीं, योग नहीं हुआ, योग की शुरुआत हुई। योग की शुरुआत हुई प्रत्येक कर्मकांड के पीछे, प्रत्येक कर्मकांड के पीछे एक धारा जुड़ी हुई है, एक दिशा जुड़ी हुई है, एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है। वो लक्ष्य और धारा और दिशा अगर आपको ध्यान में न आई तो मित्रों पर बात कुछ बढ़ेगी नहीं। आप नाक में से पानी निकालते रहेंगे और टट्टी में से पानी निकालते रहेंगे, बस्ती में से पानी निकालते रहेंगे और आप ये ख्याल करते रहेंगे कि हम योगी हो गए और हमने योगाभ्यास कर लिया और योगाभ्यास का लक्ष्य पूर्ण कर लिया। मित्रों किसी भी तरीके से ये बात बनने ही वाली नहीं, बनने वाली। वहाँ से शरीर को, शरीर स्थूल है, स्थूल की हम सफाई करके इस बात पर मंजिल पर अगला वाला कदम यहाँ बढ़ाते हैं। हमारे मन की सफाई होनी चाहिए और हमारे अंतःकरण की सफाई होनी चाहिए और हमारे विचारों की सफाई होनी चाहिए। योग का मतलब सिर्फ एक है, भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ देना और जोड़ देने के कारण बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है उस दीवार को खत्म कर देना। दीवार क्या है हमारे और भगवान के बीच में, हमारा मैं, हमारा अहम। हमारा अहम जो है एक ही चीज है। अहम किस तरीके से प्रकटित होता है, अहम का विस्तार कैसे होता हुआ चला जाता है, अहम अपना दायरा कैसे बढ़ाता जाता है, अहम का कीड़ा किस तरीके से अपने घरों और घरों के बढ़ाता हुआ चला जाता है। केचुए का घर आपने देखे हैं, केचुए के घर टेढ़े और मेढ़े और टेढ़े और मेढ़े बनते हुए चले जाते हैं। केचुए के घरों की तरीके से हमारा अहम, हमारा छोटा सा अहम कितने दायरे बढ़ाता हुआ चला जाता है। अहम जो है इसमें जुड़ा हुआ है शरीर में, और शरीर में जुड़ा हुआ है तो वो क्या चाहता है, वो शरीर के जो सुराख हैं, इन सुराखों में खुजली मचा करती है। आँख का हमारा सुराख है, इसमें खुजली मचा करती है, दाग इस तरीके से पैदा होता है। उस तरीके से हमारी आँख में भी दाग बना हुआ है जो खुजली पैदा होती है और हमको ये चीज़ अच्छी मालूम पड़ती है। जो चीज़ें हमको पसंद है उनको हम देखें, फूल को पसंद है हमको फूल को देखें, नई उम्र हमको पसंद है, नई उम्र के लोगों को देखें, हमको सिनेमा पसंद है, हमको मुक्ति पसंद है, हमको मुक्ति पसंद है, हम उसको देखें। ये क्या है, हमारी आँख की खुजली है। और हमारे जीभ की खुजली, हमारे जीभ में खुजली मचती रहती है और वो मिठाई चाहती है और वो शक्कर चाहती है और नमक चाहती है और पकौड़ी चाहती है और मिर्च चाहती है और वो चटनी चाहती है, अचार चाहती है। ये क्या है, खुजली है। ये खुजली का किससे संबंध है, शरीर से नहीं है, अहम से संबंध है। मैं जो हूँ, मैं की बात जो हम सोचते रहते हैं तो हमारा मैं सीमाबद्ध हो जाता है शरीर में। शरीर में जब सीमाबद्ध हो जाता है तो उसके जो सुराख हैं, सुराख इसके हैं, वो जहाँ जहाँ से इन सुराखों में खुजली मचती है, उन खुजली को पूरा करने में हम ये सुख अनुभव करते हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया और हमको सुख पूरा हो गया। एक
ये क्या है? ये अहम का विस्तार है और कुछ नहीं है। ये हमारे अहम का विस्तार है और ये कुछ नहीं है। एक और खुजली मस्ती है, शरीर में नहीं, दिमाग में। दिमाग में जो खुजली मस्ती है वो क्या मस्ती है? इसको हम तृष्णा कहते हैं। तृष्णा जो कहते हैं, वासना शरीर की कहलाती है और तृष्णा हमारे दिमाग की कहलाती है। तृष्णा उन चीज़ों को जिनको हम पकड़ नहीं सकते और जो हमारी नहीं बन सकती, लेकिन हमारा हमारा अहम कितनी चीज़ों को अपने दायरे में जकड़ता और पकड़ता हुआ चला जाता है। ये हमारा है घर, ये हमारी ज़मीन है। अच्छा, आपकी ज़मीन है तो आप उठा करके रखिए जेब में अपनी में। नहीं साहब, जेब में तो हम ज़मीन को नहीं रखेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरी ज़मीन है, तो फिर मेरी ज़मीन है तो ये आपने बनाई थी, ये हमने तो नहीं बनाई। किसने बनाई थी? हमारे पिताजी ने। नहीं साहब, पिताजी ने नहीं बनाई थी, ये तो करोड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने बनाई थी, जब समुद्र में से काई फैली हुई थी और काई को समेट करके उन्होंने एक परत बनाई थी और तब जमीन बनाई थी। इसको बने हुए तो करोड़ों और अरबों वर्ष हो गए। तो फिर जो जिसको आप ये कहते हैं मेरी जमीन, ये आपकी कैसे हुई? ये तो ब्रह्मा जी की हुई। हाँ साहब, ब्रह्मा जी की तो हुई, पर ये तो लाखों आदमी आपकी तरीके से, करोड़ों आदमी आपकी तरीके से ये कहते हुए फना हो गए, फिदा हो गए कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। तो आपकी मेरी जमीन है? नहीं, मेरी जमीन नहीं है, हो नहीं सकती। किसी तरीके से आपकी नहीं हो सकती। ये मकान आपका नहीं, ये आपका नहीं हो सकता। ये तो तहस नहस होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद, 100 वर्ष बाद और 200 वर्ष बाद ये मटिया बैठ हो जाएगा। अभी जो सीमेंट का बना हुआ है मिट्टी में शामिल हो जाएगा और बेहतर की कहीं चला जाएगा। ये आपका मकान है? नहीं, आपका मकान नहीं है, ये मिट्टी का मकान है। और मिट्टी में से जहाँ गड्ढा हमने खोदा था उसी में से इसको बना लिया है। और वो गड्ढा जब इसकी मट्टी हो जाएगी तो फिर ये गड्ढे में चला जाएगा। ये तो यहीं का यही घूमता रहेगा। फिर आपका मैं कैसे हो गया, मेरा कैसे हो गया? मेरा नहीं हो सकती कोई चीज़ हमारी, किसी तरह हमारी नहीं हो सकती। ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया में जो है जहाँ की तहाँ थी और जहाँ की तहाँ बनी रहेंगी। आप उसमें से एक राई के नोक के बराबर भी ले नहीं जा सकते। यहाँ तक कि आप जो अनाज खाते हैं वो भी नहीं ले जा सकते। यही का है। और प्रकृति कहती है आपको ले जाने का हक नहीं है। आप यहाँ भी यहाँ छोड़िए हमारे पास। हम मुँह में से अनाज खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, 24 घंटे नहीं होने पाते। हमारा पेट कहता है ये तो प्रकृति का है, प्रकृति को वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। हम पखाने जाते हैं और टट्टी जाते हैं और सवेरे जो रोटी खाई थी हम शाम को टट्टी का करके जमीन को दे आते हैं। हम ले नहीं जा सकते कोई चीज़। आपकी कैसे हो सकती है कोई चीज़? आपने खाली वो भी चीज़ आपकी नहीं हो सकती। फिर क्या होता रहता है मित्रों? हमारा अहम तृष्णा के रूप में जब विकसित होता हुआ चला जाता है तो अनेक चीज़ों को मेरी मेरी कहता हुआ चला जाता है। ये जमीन मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पोता मेरा है। बेटा आपका है? नहीं, आपका नहीं हो सकता बेटा। आपका बेटा हजारों जन्मों से लेकर के किसका बेटा होता हुआ चला आया है और वो जीवात्मा अभी हजारों और लाखों का बेटा बनना बाकी है उसको। मेरा बेटा है, आपका बेटा नहीं हो सकता। आपका बेटा कैसे हो सकता है? पानी के बहाव में दो लकड़ी के गट्ठे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ी देर तक वो मिलकर के बहते हुए चले जाते हैं। बहते हुए चलने के बाद में फिर एक हवा का झोंका आता है, दोनों में टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद में पानी की लहरें एक इधर बहा देती हैं, किधर बहा देती हैं। हमारा भाई काम अरे बेटा कहाँ का भाई था तेरा? बोले दो लकड़ी के पीस थे। मियाँ जी कहाँ से बहते हुए चले आ रहे थे? गंगोत्री से बहते हुए चले आ रहे थे। कलकत्ता तक बहते हुए समुद्र में चला जाना है। ये तो हजारों बार जाने कौन सा लकड़ी का टुकड़ा किससे मिल जाता है, किससे बिछड़ जाता है। मेरा बेटा रे तू पागल आदमी है। तेरा बेटा लगा रहा है बेकार बकता चले सीढ़ी पर है हमारा, जिसमें हम थोड़े से आदमियों को, चंद आदमियों को ये मान के बैठ जाते हैं कि ये मेरे हैं। और हम कुछ चीज़ों को, कुछ मिट्टी के टुकड़ों को, कुछ सामान को, कुछ लोहे के टुकड़ों को, कुछ तांबे के टुकड़ों को, कुछ चांदी के टुकड़ों को ये मान के बैठ जाते हैं कि ये टुकड़े हमारे हैं। आपके टुकड़े हैं? नहीं, आपके टुकड़े नहीं हो सकते। चांदी कब बनी थी? जमीन में बनाई गई थी। जब ब्रह्मा जी ने जमीन को बनाया था तब चांदी को भी बनाया था और चांदी भी जमीन में मिली हुई थी। चांदी में जमीन मिली हुई थी, चांदी को लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। जिनने निकाला था वो चांदी उन लोगों की हो गई। फिर जिसने खरीद लिया उसकी हो गई। फिर टकसाल वाले की हो गई। फिर टकसाल वाले ने क्या कर दिया? टकसाल वाले ने ढाल दिया गवर्नमेंट की हो गई। ढालने के बाद में आपके पास हो गई, आपकी हो गई। और आपने बैंगन खरीद लिए, बैंगन वाले की हो गई। बैंगन वाले से उसने जुए वाले ने खरीद लिया, जुए वाले की हो गई। चांदी आपकी हो सकती है? नहीं, आपकी नहीं। चांदी को धीरे धीरे घिसते सब जमीन में शामिल हो जाना पड़ेगा। जहाँ से कि वो शामिल हुई थी जेवरों के रूप में घिसना शुरू होगा। जेवर पानी में घिसेंगे और पानी में घिसने के बाद में वो मिट्टी में शामिल हो जाएंगे। फिर मिट्टी में से पानी हो जाएगा, फिर वो घूमती रहेगी। चांदी आपकी कैसे हो सकती है? आपकी हो ही नहीं सकती। चीज़ों के बारे में जो लोभ है जिसको मैं आपको कल निवेदन कर रहा था कि लोभ जो हमारा है ये वास्तव में दिमागी खुजली के अलावा कुछ है ही नहीं। दिमागी खुजली के अलावा कुछ है ही नहीं।
वासनाएं क्या हो सकती हैं? वासनाएं कुछ नहीं है मित्रों, एक क्षण की सेकंडों की चीजें हैं। सेकंड में जो चीज अभी हमने खाई थी बड़ी अच्छी मालूम पड़ी, जायकेदार मालूम पड़ी, पेट जैसे भरा, खुजली ने मना कर दिया हमको आवश्यकता नहीं है और आप ले जाइए, और हम मिठाई नहीं खाने वाली है, हम पकौड़ी नहीं खानी, ये सब खानी पड़ेगी, ये सब हमको नहीं खानी है, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, ले आइए, अब हम नहीं खाते। खुजली सेकंडों में खत्म हो गई। खुजली सेकंडों की थी, आपकी उस सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं था जिसको मैं जीवात्मा कहता हूँ, और जिसको मंजिल पार करनी है, जिसको लक्ष्य पूरा करना है। लक्ष्य जिसको पूरा करना है वो लक्ष्य पूरा करने वाला जीव की सत्ता चारों दायरों से कस करके बांध दी है। बांध देने के बाद में मंजिल जहाँ को चलनी चाहिए तो मंजिल हमारी पूरी नहीं हो पाती, और मंजिल की ओर हम एक कदम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारी टांगें बनी हुई है, क्योंकि हमारे हाथ बने हुए, क्योंकि हमारी कमर बनी हुई है, हर चीज बधी हुई है। बधी होने की वजह से हमारी मंजिल एक कदम नहीं बढ़ पाती मित्रों, हम लक्ष्य की ओर एक कदम नहीं बढ़ पाते। योग हमारा एक क्षण भर के लिए नहीं हो पाता। तो योग किस तरीके से होगा? योग मित्रों कर्मकांडों से नहीं होगा। आप इस बहन को निकाल ही दीजिए, आप इस बहन को निकाल दीजिए, ये हम कर लेंगे, नाक में पानी पी जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं बेटा नहीं होगा, किसी तरह नहीं होगा। नाक में से तू पानी क्या पी जा, नल लगा दे नाक में, और नाक में होकर के सारे नल को तू पी जा, तो भी योग नहीं हो सकता। तो फिर कैसे योग होगा? योग कर्मकांड है ही नहीं। कर्मकांड के माध्यम से हम योग की दिशा में अग्रसर होते हैं, बस यही तक बात खत्म है, इससे आगे वाली बात है ही नहीं। इसलिए कर्मकांडों को क्रिया करते को जिसमें जब भी शामिल है, पूजा पाठ भी शामिल है, ध्यान करना भी शामिल है, और क्रिया भी शामिल है, ये सारे के सारे मित्रों कर्मकांड है। कर्मकांडों का उद्देश्य जीवात्मा को मूल स्थिति की ओर संकेत करना और इंगित करना है, इसको हम जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा के ऊपर से एक ही चीज आपको हटानी पड़ेगी, उसको आप हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? तब आप योगी हो जाते हैं, तब अपने आप को जोड़ देते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों अपने आप को जोड़ देते हैं, दोनों की हस्ती एक हो जाती है, दोनों का गोत्र एक हो जाता है, दोनों का वंश एक हो जाता है, दोनों की परंपरा एक हो जाती है, दोनों की संतान एक हो जाती है। माता की भी संतान का वही नाम है और बाप की संतान का भी वही नाम है। दोनों सम्मिलित हो गए ना, तो दोनों की संतान सम्मिलित कैसे नहीं होगी? दोनों की संतान सम्मिलित हो जाती है। हम अपने आप को भगवान के जब सुपुर्द कर देते हैं तो क्या हो जाता है? स्वभावतः भगवान हमको अपने आप को सुपुर्द कर देता है, हम दोनों एक दूसरे के सुपुर्द हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन का जो विकास होता है, फिर हमारे जीवन का जो परिष्कार होता है, जिनको हम सिद्धियां कह सकते हैं, जिनको हम चमत्कार कह सकते हैं, जिनको हम महानता कह सकते हैं, जिनको हम ऋषिपन कह सकते हैं, जिसको हम पैगंबरपन कह सकते हैं, जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, जिसको हम प्रतिकत्व कह सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी संतान है। संतानें कब पैदा होती हैं? जब हमारा जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक में शामिल हो जाते हैं। एक में शामिल होने के लिए हमको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा, भावना भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा, चेतना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा। भावना की भूमिका में आपने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और आपने बहिरंग क्रियाकलापों को अपने जीवन के लिए काफी मान लिया, और आपने ये बात जान ली कि हमने जो कुछ भी शरीर से कर लिया वो काफी हो गया, जवान की नोक से हमने जब कर लिया वो काफी हो गया, पुस्तक को हमने पढ़ लिया काफी हो गया, और तीर्थ यात्रा के लिए मंजिल हमने कर ली वो हमारा काफी हो गया, और नाक में पानी पी लिया वो पूरा हो गया, और आपने कान में ऐसे घंटी बजने की आवाज को सुन लिया पूरा हो गया। तो मित्रों मैं आपको बालक और आपको बच्चा कहूंगा, और आपको मैं ज्ञात जानकार आप नाथ मित्र कहूंगा कि आप इन सारे के सारे क्रियाकलापों को ये मानते हैं कि हमारी जीवात्मा का स्तर और लक्ष्य वो हो गया जो कि संत का होना चाहिए था, ऋषि का होना चाहिए था। संत और ऋषि का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपने अहम को ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अहम आपका अगर काबू में नहीं आया तो आपके सारे के सारे एक टांग से खड़ा रहना और आपका पानी में बैठे रहना और धूनी तपाते रहना और एकादशी के उपवास करने रहने का मतलब कुछ है ही नहीं। आप सही मान लीजिए, फिर अगर कोई मतलब नहीं है और आपने उसकी दूसरी वाली मंजिल पूरी न की जिस काम के लिए वो किए गए थे। काम के लिए किए जाते हैं, साधन काम के लिए किए जाते हैं, साध अलग होता है और साधन अलग होता है। साधनों का महत्व अपने आप में होगा, मैं ये कैसे कहूँगा आप साधनों का महत्व नहीं है, लेकिन साध अलग चीज। साध वो है जो हमारे जीवात्मा के स्तर को सही करता है और ठीक बनाता है और हमारी अहंता का निराकरण करता है। हमारी अहंता का जब निराकरण हो जाता है तो हम योगी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं। भगवान ने हमने आपको जोड़ दिया, भगवान ने हमने अपने आप को जोड़ लिया। जोड़ने के लिए पूजा और पाठ की और स्तोत्र की विधियां अपने आप में उपयोगी होंगी, कैसे नहीं हो सकती। मैं तो सिखाता ही रहता हूँ, उपयोगी है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है और समग्र है। निवेदन में ये करा था
हमको मूलतः चेतना के स्तर तक प्रवेश करना पड़ेगा। चेतना के स्तर तक हमको हमारा प्रवेश न हो सका तो बात कुछ बनने वाली नहीं है। हमारी अहंता को हल्का पड़ना चाहिए और धीना पड़ना चाहिए, और हमारी अहंता कम होनी चाहिए और मैं का भाव हट करके हम में प्रवेश होना चाहिए। गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मुझे जो मालूम पड़ी, जो सारे का सारा जादू उसका मालूम पड़ा, सारे का सारा उसकी दिशाएं जो मालूम पड़ी, प्रेरणा मालूम पड़ी, प्रकाश जो मुझे अंदर गायत्री की मालूम पड़ा, जिससे कि मैं धन्य हो गया। और मुझे ये मालूम पड़ा कि इसका प्राण कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, इसका केंद्र कहाँ है। गायत्री का केंद्र को मैंने सारे में तलाश किया कि इसमें केंद्र कहाँ है। आखिर इसका जो जर्रा होता है, एटम होता है, एटम होता है, हमारा जीवाणु होते हैं, हमारे जीवाणु का एक बीच वाला भाग होता है जिसको हम ध्रुव केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक कहाँ है गायत्री का? नाभिक गायत्री का मैंने तलाश किया न्यूक्लियस, और मुझे ये मालूम पड़ा जियो यो न में जो शब्द है इसका न्यूक्लियस ये है, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम। मैं हमारा जितना झीना होता चला जाता है, जितना हल्का होता हुआ चला जाता है, हमारी अहंता जितनी कम होती चली जाती है और हमारी व्यापकता जितनी विस्तृत होती चली जाती है। हम छोटे से दायरे के लिए नहीं है, थोड़े लोगों के लिए नहीं है। हम हमारे स्वास्थ्य हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे कुटुंब की खुशहाली तक हमारे स्वास्थ्य सीमित नहीं है। हमारे स्वास्थ्य सारे विश्व तक व्यापक हो गए, प्रत्येक मानव तक व्यापक हो गए। हमारे स्वास्थ्य धर्म तक व्यापक हो गए, संस्कृति तक व्यापक हो गए, अध्यात्म तक व्यापक हो गए हैं, और आस्तिकवाद तक व्यापक हो गए। मानवीय पीड़ा हमारी पीड़ा है, मानवीय सुख और शांति हमारी सुख और शांति है। जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य हमारे स्वयं के लिए हमको अपनी रोटी कमानी चाहिए और कपड़ा पहनना चाहिए, यही दर्द, यही इच्छा जो हमारी विस्तृत और व्यापक होकर के इतनी असीम हो जाती है कि यही खुराक जो हमको जरूरत है सबको मिलनी चाहिए, और यही जो पैसा हमको जरूरत है सबको मिलना चाहिए, और यही विद्या जो हमको जरूरत है सबको मिलनी चाहिए, और ये सुख जो हमको जरूरत है सबको मिलना चाहिए। ये भावना जब में तो आ जाती है तो हम योगी हो जाते हैं और भगवान में जुड़ जाते हैं। यही भावनाओं की प्रतिक्रिया लौट करके हमारे पास आ जाती है और हम भगवान हो जाते हैं।